मेरा नाम नीता है और मैंने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी करके घर आई थी। सभी लोग मुझसे पूछने लगे कि तुम किस तरह का नौकरी करना चाहती हो। मैं इस बारे में बहुत सोची, फिर मुझे यह एहसास हुआ कि जब नौकरी करनी ही है तो कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपने गांव के लोगों की मदद कर सकूं। काफ़ी सोचने के बाद महसूस हुआ कि केवल नेता बनकर ही सबका भला कर सकती हूँ। मैं गांव के मुखिया जी के पास गई तो वह बोले कि देखो बेटी, अगर सच में तुम गांव का भला करना चाहती हो तो तुमको एमपी या एमएलए बनना पड़ेगा। मैं समझ गई थी कि मुझे इसके लिए कहाँ और किससे मिलना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपके दिल को कहीं ना कहीं जरूर छुएगा और हाँ, कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं शहर गई और एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता से मिली जो लगभग 50 साल के होंगे और उनसे अपनी बात कही। वह बहुत खुश हुए और बोले, नेता बनना इतना आसान काम नहीं है और वो भी तुम्हारी जैसी लड़की के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास ना तो इतने पैसे हैं और ना ही तुमने कोई भी चुनाव में किसी भी पद के लिए लड़ी हो। मैं बोले कि लेकिन नेताजी, आप तो इतने बड़े नेता हो, आप चाहोगे तो सब कुछ हो सकता है ना। वह बोले, देखो हो तो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम क्या कर सकती हो। मैं बिना कुछ सोचे बोली, सब कुछ। वह मुस्कुराकर बोले कि ठीक है, तुम रात में मुझसे मेरे घर पे मिलो। मैं रात में गई, नेताजी अकेले थे तो मैं बोली कि यहाँ और कोई क्यों नहीं है। तो वह बोले कि ये सब छोड़ो और बताओ कि तुम क्या कर सकती हो। अगर मैं तुमको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दूँ तो। मैं बोली, जब आप इतना मेरे लिए करोगे तो मैं भी हमेशा आपके प्रति वफादार सेवक की तरह रहूंगी। वह बोले, ठीक है, तो चलो आज तुम मुझे खुश कर दो और अपनी वफादारी साबित करो। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए, लेकिन फिर सोची कि कोई बात नहीं, वैसे भी किसी को पता नहीं ही चलेगा। और फिर उसी रात से मैं नेताजी को खुश करने लगी। चुनाव आया और नेताजी ने मुझे मेरे गांव से चुनाव लड़ने का टिकट दे दिए। मेरे गांव के लोगों ने मुझे हर तरह से मदद की और मैं बहुत ज़्यादा वोटों से जीती। नेताजी और बाकी सभी लोग मुझसे काफ़ी खुश हुए और तारीफ की। धीरे धीरे मैं पार्टी में सबसे खास और सबसे लोकप्रिय नेता हो गई थी। मौका पाकर मैं उस नेताजी को खुद से ही जान से मार दी जो लड़कियों का उसके हालात पर तरस खाकर मदद तो करते हैं, लेकिन उसके बदले एक बड़ी कीमत भी लेने में थोड़ा सा भी शर्म नहीं करते हैं। अब मैं खुद ही इस राजनीति पार्टी की सबसे बड़ी नेता बन चुकी थी और आजीवन अविवाहित रहकर उन लड़कियों की मदद करने लगी जो अपने गांव के विकास करने के लिए लगी हुई थी। आज मुझे थोड़ा भी अफसोस नहीं था कि मैंने इस पद को पाने के लिए किस हद तक गलत तरीके का सहारा ली, बल्कि मुझे खुशी है कि अब किसी भी लड़की को बिना अपना आत्मसम्मान गंवाए ही उन सभी को उस तरह का पावर देने में सक्षम हो गई हूँ। दोस्तों, कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है।